गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो इस वीडियो में 2-3 टॉपिक के बारे में बात करूंगी। पहले जगत दीदी की बात कर लेते हैं। उनकी वीडियो आप लोगों ने देखा है। उनकी वीडियो में टाइटल और थंबनेल ऐसा होता है कि पब्लिक एकदम से कंफ्यूज हो जाती है। वैसे वो चाहती हैं कि पब्लिक कंफ्यूज रहे और ताकि उनकी वीडियो देखे। अब आज का टाइटल थंबनेल देख के लग रहा है लोगों की उनकी शादी हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसका रीजन मैं बताती हूँ। टाइटल में उन्होंने डाला है कि मैंने भाभी को सच बता दिया, अब दूर जाना पड़ेगा मुझे और फर्नीचर ले रही हूँ। तो ये जो फर्नीचर लेने की बात है ना, वो पिछले वीडियो में वो कर चुकी हैं कि ये बेड बड़ा है और मैं सोच रही हूँ कि दीवान बेड ले लूँ, जिससे सामान भी रखा जाएगा और जगह भी बच जाएगी, क्योंकि इनके किराए का घर है और वहाँ पे कमरे कम हैं, तो जगह की प्रॉब्लम हो रही, तो इस वजह से वो बेड बदल रही हैं। शायद डबल बेड को देके, मतलब पुराना बेड कट जाता है, उसमें पैसे मिल जाते हैं और उसके बदले वो नया बेड ले लें और कुछ पैसे दें। तो ये चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ वो पब्लिक को बेवकूफ बना रही हैं। और जो बोल रही हैं कि भाभी को सच बता दिया, तो भाभी बहुत सेक्सी लग रही हैं, हॉट लग रही हैं, ये सच था उस वीडियो में। तो आप लोग इतना दिल पे मत लिया करिए कि उनकी शादी हो रही है। उनकी शादी होनी होती तो हो गई होती। सच बोले तो जगत दीदी शादी करना ही नहीं चाहती थी। महल से शादी वो अपनी बेटी के लिए कर रही थी। महल का एक तरफा प्यार था। जगत दीदी तो जगत भैया से प्यार कर रही थी। अगर वो एंगेजमेंट नहीं करती, एंगेजमेंट अपनी फैमिली के प्रेशर में किया था, ये बात तो सच है। क्योंकि जब उनके भाई को पता लग गया कि ये जगत भैया से प्यार करती हैं, पिछला ब्लॉग मैंने डाला है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसमें रिकॉर्डिंग है, आप जाके चेक कर लीजिए। उसमें उनके भाई को पता था कि मेरी बहन एक शादीशुदा आदमी से प्यार करती है और उन्होंने ऑफर भी किया था कि तुम उससे शादी कर लो, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, पब्लिक में क्या लोग सोचेंगे। इसी वजह से उनकी शादी महल से कराने का इन लोगों ने निर्णय लिया। लेकिन महल से शादी हो पाती तब तक जगत भैया धोखे की कहानी को अपने हजम नहीं कर पाए और पब्लिक को बता दिए। अगर ये सारी चीजें नहीं होती, महल उनकी जिंदगी में नहीं आते, इनके भाई इन पे दबाव नहीं बनाते एंगेजमेंट के लिए, तो आज जगत दीदी जगत भैया के साथ खुश रहती, हम लोग को भाई बहन नजर आती। और सोशल मीडिया पे जगत दीदी और जगत भैया का रिश्ता आज भी लोग भाई बहन ही समझते और आके वो रिएक्शन वालों को गालियां देती, स्ट्राइक देती, सब कुछ करती जो अगर उनके रिश्ते पर सवाल उठाता। 2-3 महीना पहले देखो आप उनकी वीडियो उठा के कितना उल्टा सीधा, कितनी बद्दुआ दे रही थी रिएक्शन वालों को कि जगत भैया मेरे भैया ही हैं, हम भैया के साथ ऐसे रहते हैं, तुम लोग अपने भैया के साथ गलत रिश्ते बनाते हो। तो भगवान ने कहा कि इतना घमंड कर रही हो तो चलो तुम्हारा राज पब्लिक को दिखाया जाए। और यही सारी चीजें पब्लिक के सामने आई, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड में हो गई थी। और घमंड तो रावण का नहीं चला था, तो घमंड इनका कैसे चलता। अगर ये सारी चीजें अभी बाहर नहीं आई होती तो जगत भाभी वैसे ही साइड हीरोइन का अपना रोल निभा रही होती और जगत भैया जगत दीदी पीठ पीछे आज भी प्यार मोहब्बत में पड़े होते। जगत भैया जगत दीदी के पीछे दौड़े दौड़े भोपाल जाते और सारी चीजें इन लोगों की अच्छी चलती। तो मामला यहाँ तब खराब हो गया जब इनके परिवार वालों ने इन्हें शादी के लिए मजबूर किया। तो आप लोग परेशान मत होइए, जगत दीदी शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहती हैं। शादी करना इतना आसान नहीं है। शादी करने के बाद बहुत सारी चीजें निभानी पड़ती हैं। परिवार के लिए खाना बनाना पड़ता है, बेटी को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे तो इनकी माँ रहेंगी नहीं। और आप लोगों ने इनके ब्लॉग में देखा है कि अपनी माँ को नौकर बना के रखती हैं। इनके बेटी का काम भी इनकी माँ करती हैं, सारा काम करती हैं। जगत दीदी जब मन होता है तब सो के उठती हैं और चाय मांगती हैं। एक 37-38 साल की लेडी अपनी माँ को परेशान करके रखती है और छोटी बच्ची बनकर चाय मांगती है। तो ऐसी औरतें ना घर नहीं बसाती हैं, ससुराल में जाने पर काम करना पड़ता है, जिम्मेदारी पड़ती है, पति का काम करना पड़ेगा, सास ससुर का काम करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जगत दीदी के बस में ये सारी चीजें नहीं है। वो प्यार मोहब्बत रोमांस कर सकती हैं, लोगों के गले लग सकती हैं, नाच सकती हैं, गा सकती हैं, ये सारे काम कर सकती हैं। तो उन्होंने सोचा कि शादी करके क्या फायदा, प्यार मोहब्बत रोमांस ही करना, जो शादी करके मिलना है वो शादी से पहले ही ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें जगत दीदी के मन में चल रहा था। तो आप लोग जगत दीदी के लिए इतना परेशान मत होइए कि शादी कर रही हैं, शादी कर रही हैं। सच में लोग आके गलत कमेंट्स करते हैं कि आप जगत दीदी को गलत बोल रही हैं, ये वो। तो
एक बात बताऊँ, जगत दीदी गलत है तो गलत बोली जाएँगी और जो गलत नहीं है उसको गलत कोई नहीं बोलेगा। जब तक वो गलत नहीं थी दुनिया के सामने तब तक लोग उनको देवी मानते थे और हम लोग भी उनके सपोर्ट में वीडियो बनाते थे। अब कुछ लोग यहाँ ज्ञान देने आ जाते हैं कि उनको जीने नहीं दे रहे हो आप लोग, तो उनका नाक पकड़ के कौन रखा है, वो तो जी रही हैं, आराम से ज़िंदगी जी रही हैं। हाँ, लेकिन जो हमें लगेगा हम बोलेंगे और फालतू कमेंट्स करने और बददुआ देने अगर कोई यहाँ पे आया तो उसके आईडी के साथ उसका नाम, नंबर और सब कुछ निकाल के रख दूंगी मैं। कुछ कमेंट्स 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मुझे और मुझे लग रहा है जगत दीदी की पीआर टीम है, तो आप लोग संभल जाइए क्योंकि उस आईडी को मैंने जो गाली मेरे कल वाले वीडियो में गाली लिखा था और उस आईडी को मैंने दे दिया है, उसका नाम, नंबर सब पता हो जाएगा किसकी आईडी है। तो आप थोड़ा संभल के रहिएगा और गलत लिखने से पहले सोचिएगा। रिएक्शन देते हैं, रिएक्शन पसंद आए तो सुनिए, नहीं तो यहाँ से जाइए, कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं जगत भाभी के बारे में। तो जगत भाभी हमारी तो कैसी हैं आप लोग को ही पता है। अभी जावेद हबीब के मेकअप से वो निकली ही नहीं है और उसका कंटेंट भी इनकी सास बना रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अपने ब्लॉग में वो फोटो शेयर कर रही हैं, बोल रही हैं कि अगर मैंने ऐसा मेकअप मेरे सामने होता तो मैं पैसे भी नहीं देती और वहाँ से निकलती भी नहीं। तो राजमाता जी और आंटी जी, जो भी आपके नाम है, वैसे सोशल मीडिया पे आपके बहुत नाम हैं, तो मैं एक चीज़ कहूँगी कि आपकी बहू ने अपना मेकअप खुद खराब किया। उनसे बार बार कह रही थी लाइट मेकअप कर दो, गोरा बना दो, आईलैशेस ये लगा दो, लिपस्टिक मैं ये पसंद करूंगी, तो मेकअप करने वाला खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या लगाई। वो जो आईलैशेस वगैरह था बड़े बड़े, इन्होंने खुद पसंद किए थे। अगर ये शांति से बैठ जाती और मेकअप आर्टिस्ट पे छोड़ देती कि मुझे अच्छे से मेकअप कर दो आप अपने हिसाब से, तो शायद ये सुंदर लगती। और रही बात ये थोड़ा सा रंग इनका गेहूं कलर है, तो ये अपने आप को ना मिट्टू की तरह गोरा दिखने के चक्कर में अपना काम खराब कर देती हैं। और इधर जगत भैया, वो तो सबके पीछे पड़े हैं, अपनी बीबी सुंदर लगे या न लगे, लेकिन दूसरों की बीबी उनको बहुत सुंदर लगती है। जैसे मिट्टू पार्लर वाली के साथ भी बहुत सारी रील बनाई, उसके पीछे पीछे भी घूमते नजर आए। तो पहले जगत भाभी आप अपने पति को संभालिए, मेकअप वेकअप तो बाद में संभलता रहेगा। और मिट्टू की बात करते हैं तो मिट्टू के घर में भाभी आई हैं, भाभी नहीं कंटेंट आई हैं, बेचारी को सबने परेशान कर दिया है। मैं इनकी पूरी फैमिली की वीडियो देख देख के परेशान हो रही हूँ कि कैसे उस नई नवेली दुल्हन को बार बार वीडियो बनाने के लिए, रील बनाने के लिए फोर्स किया जाता है। उसे मतलब एक प्राइवेसी चाहिए, नई नई दुल्हन है, हस्बैंड के साथ टाइम बिताए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हस्बैंड ब्लॉगिंग कर रहा है, उधर बहनें ज़्यादा ही उसको कंटेंट बनाई है। मिट्टू तो उसके साथ रील बना रही है, नाच रही है, गा रही है, साड़ी क्या पहनना है, चूड़ी क्या पहनना है, हर बात को सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। अब वो लड़की अपने मन में क्या सोच रही है या वो खुद ही कंटेंट बनना चाहती है, वो तो वही जाने। लेकिन पब्लिक को भी पसंद नहीं आ रहा है इन लोगों का कि एक नई नवेली दुल्हन को पैसों के चक्कर में कंटेंट बना के रख दिया है। मिट्टू वगैरह से कोई समझदारी की तो बात करे ही ना, वो लोग खुद ही बहुत मतलब समझदार होते तो उस दुल्हन का पीछा छोड़ देते। अरे कंटेंट बनाना ही था तो थोड़ी देर रुक जाते, 2-3 दिन उसको टाइम दे देते, लेकिन नहीं, तुम नाचो, तुम गाओ, तुम कूदो, सिर्फ इसलिए कि व्यूज़ बहुत आ रहे हैं। क्योंकि नॉर्मल वीडियो में देखा जाए तो मिट्टू के वैसे व्यूज़ नहीं आते हैं, लेकिन जब ये शादी वाला कंटेंट डाल रही है तो व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। थोड़ा अंशु जी का भी बात कर लिया जाए। अंशु दौड़ी दौड़ी अपने मायके गई और मायके जाने की वजह यही है कि व्यूज़ कम आ रहे हैं। जब तक राज फैमिली शामिल नहीं होती है तब तक अंशु के भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, अपने दम पे तो नहीं आ रहे थे। तो अंशु ने भी फ़ायदा उठाया और चुपचाप सबसे माफ़ी मांग के समझदारी का काम दिखाया है। तो मैं यहाँ एक अंशु से बात बोलूँगी कि जो आपको नेगेटिव कमेंट से इतना प्रॉब्लम होती है तो आप ही आके यहाँ पे छीछा लेदर की थी। आखिर उसी जगत भाभी से आपने माफ़ी मांगी और उसी भाभी को आके यहाँ पे बोला कि मुझे ऐसी बोली वैसी बोली। ये सारी चीज़ें आप ऑफलाइन भी कर सकती थी कि भाभी मुझे ये सारी चीज़ें बुरी लग रही हैं, लेकिन अंशु भी खिलाड़ी निकली। अंशु को भी चाहिए व्यूज़ और उसको भी पता है कि ऐसे निगेटिव कमेंट्स और निगेटिव चीज़ों से ही व्यूज़ आते हैं, क्योंकि राज फैमिली से तो गुरु दक्षिणा में तो मिलेगा ना, कन्यादान किया है तो उसका असर तो आएगा। तो इसको भी वही सारी चीज़ें पसंद है और मुझे तो अब ये कंट्रोवर्सी ही फेक कंट्रोवर्सी लगती है, क्योंकि अचानक से इतनी जल्दी